नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में देशद्रोह सिर्फ वो जो देश के खिलाफ साजिशें रचे, और क्या उसमें बयानों को भी लेना चाहिए? आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर जिसके जरिए भारत ने आतंकवाद की कमर को पाकिस्तान के अंदर घुसकर तोड़ा, उनके पूरे डिफेंस सिस्टम को ब्रेक किया, उनके फाइटर जेट्स को ग्राउंड किया, उनके ना जाने कितने ऐसे ठिकाने जो सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे वहां जाकर अटैक किया। क्या उसके बावजूद भारत में कोई ऐसा हो सकता है जो ये कह दे कि नाकारा पाकिस्तान से भारत हार गया? भारत ने जितनी जंगें लड़ी हैं, जितनी स्ट्राइक की है, ये 100% सक्सेस रेट है। और ये नेताओं की वजह से नहीं है, ये सेना के पराक्रम की वजह से। और जब कोई ये कहता है कि सेना हार गई या भारत हार गया, तो शायद उसे भारतीय होने का अधिकार नहीं। सवाल यह है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान जब ये बयान देते हैं कि भारतीय वायुसेना के विमानों को पहले ही दिन पाकिस्तान ने मार गिराया था, पहले ही दिन भारत हार गया था, तो क्या उन पर देशद्रोह का केस नहीं होना चाहिए? आप सोचिए जरा, क्योंकि वो सेना के पराक्रम को सवाल कर रहे हैं, वो भारत की प्रतिष्ठा को दागदार कर रहे हैं, और एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है कि ये फला फाइटर की कुछ नहीं तो पंखड़ी इनके घर आकर गिरी हो। तो सवाल यह है कि क्या बयान सिर्फ यूं ही दिए जा रहे हैं? और कमाल की बात देखिए, जब उनसे कहा गया कि क्या आपको पछतावा है, तो कह रहे माफी नहीं मांगूंगा। शायद उनको लगता है कि उनके इस अनर्गल बयान, देश की प्रतिष्ठा को दागदार करना, सेना को सवाल करना, यह सामान्य है कांग्रेस में। आज बात इसी मुद्दे पर कि कांग्रेस किसी भी तरीके से कम से कम कुछ ना करे, सेना का सम्मान करना सीख जाए। आज बात इसी पर। Shahbaz, the Jacobabad airfield, one of them again, a major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar. हालत ख़राब थी क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपनी अपनी बेस पर चले गए। सवाल सबसे पहले यही है कि क्या पूरे होशो हवाश में यह कहा गया है? कमाल की बात यह है कि जब वापस पूछा गया उस वक्त भी क्या वो पूरे होशो हवाश में थे? क्योंकि भारत ने बाकायदा वीडियो रिलीज किया था कि कैसे अटैक किया गया था, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। द वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक में हेडलाइंस। लेकिन ये क्या है और ये कब तक चलेगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी, और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी। शुरुआत कर्नल देवानंद जी आपके साथ। मैं इस दर्द को कम ही सही लेकिन महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक ऐसी फैमिली से आता हूं जिन्होंने फौज के लिए समर्पण दिया है, देश के लिए समर्पण दिया है। सवाल मेरा सर यह है कि क्या वाकई में इन पर देशद्रोह का केस नहीं होना चाहिए, जो भारत के अदम्य साहस को क्वेश्चन कर जाए, जो जीती हुई बाजी को हारा हुआ बता दें? क्या इनको जेल में नहीं डालना चाहिए, जो देश की सेना की प्रतिष्ठा को दागदार कर दे? विजेंद्र जी, मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करना चाहूंगा। कल ही विजय दिवस था और विजय दिवस की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं के साथ में ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार के ये बयान दे रहे हैं, आपने सही कहा, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि इनको देशद्रोह के इल्जाम में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इससे देश का मनोबल ही नहीं, भारतीय सेना का मनोबल भी गिरता है। अब दूसरी बात यह कि ऐसा देश में होता क्यों है विजेंद्र जी, और ये कभी ज्यादातर ये देखा गया है एक नैरेटिव के अंतर्गत, ये कांग्रेस के ही राजनीतिक व्यक्ति ऐसा क्यों करते हैं। अब इसके ऊपर नागरिक तो क्लियर है कि ये वो लोग हैं। देखिए, कल जब विजय दिवस मनाया जा रहा था पूरे देश में,
हर व्यक्ति सेना का महिमा मंडन, सेना की शौर्य गाथा कर रहा था, युवा खुश थे। पर जब उसी युद्ध की, आपने थोड़ी देर पहले मैं कहीं किसी चैनल पे सुन रहा था जो कह रहे थे कांग्रेस ने बांग्लादेश पाकिस्तान के टुकड़े किए, ये बहुत गलत नैरेटिव है। वो सेना का शौर्य था ठीक बात है। और उस समय की पॉलिटिक्स ने तो हमारे देश का नुकसान किया। और एक दुर्भाग्य ये है कि देश में कोई भी राजनेता, कोई भी व्यक्ति एक स्टेटमेंट दे देता है जो कानून के दायरे में भी गलत है। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये अब देश को मंथन करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सर सेना के अंदर कुछ ऐसा है क्या भाई, सेना के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स है क्या जहां सेना के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी अगर तैयार करे, फेक नैरेटिव सेट करे, फेक फैक्ट दे, तो उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर सके सेना? नहीं, सेना का जहां तक मुझे ज्ञान है विजेंद्र जी, सेना जो आर्मी रूल के अंतर्गत आते हैं, जो भी सैनिक या जो भी हमारे कर्मचारी, उन्हीं के खिलाफ आर्मी रूल लागू होता है। और भारत एक डेमोक्रेसी, जो हमारा एक ताना बाना पाकिस्तान की तरह नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए, और सेना को क्यों बीच में घसीटना? सेना आपका एक लास्ट रिजॉर्ट है। सेना आपका बिल्कुल जैसा देश चाहता है वैसा ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया। ये वो मानसिकता के लोग हैं, ये वो एंटी नैरेटिव भारत वाली ब्रिगेड है, ये वो देश के अंदर बैठे सपोले हैं जो भारत माता को देखना नहीं चाहते हैं। और देखिए, ये इनकी मानसिकता पे मैं आऊंगा। जब देश के टुकड़े होने के बाद जब भारतीय सेना और पुलिस की कोई बात चली, तो मुझे याद है नेहरू जी ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा था, सेना की जरूरत क्या है, हमें ये काम तो पुलिस भी कर सकती है। क्योंकि ये लोग, मुझे नहीं लगता है, मैं राजनीति से हटके कह रहा हूं, जो अंग्रेजों ने जिनको ट्रांसफर ऑफ पावर किया था, वो लोग हमारे भारत के हितैषी नहीं थे। वो अंग्रेजों की विचारधारा को आगे ले जाने वाले थे और स्नेह उन्होंने इस तरह के काम किए पिछले 50 वर्षों में कि हर हमारे अंग को कमजोर करने की कोशिश की। और देखिए, पर अब समय आ चुका है, आज हर व्यक्ति बात करता है। विजय दिवस कल ही था, ये सवाल पूछा गया कि जिस पार्टी से ये नेता आते हैं, उस पार्टी ने फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह साहब की पेंशन तक नहीं दी थी इन्होंने। और ये तो अब्दुल कलाम साहब जाके दे के आए थे। ये वही पार्टी है जिसने सैनिकों की पेंशन काट करके 71 युद्ध के बाद अगले पे कमीशन में हमारी घटा दी गई थी। ये इनाम दिया था इन्होंने सैनिकों का साहब। तो मैं ये कहता हूं, इस मानसिकता को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी साहब को आगे आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को, सर मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम एक कानून ऐसा होना चाहिए कि देश के अंदर सेना को लेकर कोई बयान ना दे। सेना अपना काम करती है, देशवासी बस इतना काम कर ले कि अपनी जुबान को बेवजह ना खोले। एकलव्य सिंह जी, मैं आ रहा हूं सर। एकलव्य सिंह जी, क्या यह महज इत्तेफाक है कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद राहुल गांधी सामने आ जाते हैं, वो गिनाने लगते हैं, फिर 4 और आ जाते हैं, वो गिनाने लगते हैं, फिर ट्रंप के बयान को लेकर नैरेटिव सेट करने लगते हैं, और जब सब कुछ शांत होता है तो फिर ये चौहान साहब आ जाते हैं और फिर ये उसको आग देने लगते हैं? क्या एक काम नहीं हो सकता कि बस कुछ कीजिए, कितनी ही पॉलिटिक्स कीजिए, सेना को इससे दूर रखिए और कांग्रेस को ये प्राथमिकता के साथ करना चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, क्या है कि ये पृथ्वीराज चौहान वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले वर्ष महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, परंतु अपनी ही विधानसभा के चुनाव में खुद ही हार गए। मुझे लगता है कि उसका इन्हें इतना गहरा सदमा लगा है कि मानसिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा हो गई है। देखिए विजेंद्र जी, आप और मैं, हम सब जानते हैं कि सच्चाई और तथ्य सिर्फ एक है कि 48 घंटे के अंदर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसके घुटने पे लाके इस कदर मजबूर कर दिया कि उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन करके कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं। उसके बाद आप विजेंद्र जी, हमने तो कितने दिन, कितनी रातें यहां पे साथ में हमने गुजारी उस समय। आप देखिए कि इन स्पाइट ऑफ अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स, चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, टर्की के ड्रोन्स, उसके बावजूद भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान में नुकसान करा, उसकी सैटेलाइट इमेजरी सबने देखी। उसके बाद इंडिया के जो एनएसए हैं, जनाजे भी देखे, बिल्कुल, और इसमें रऊफ अपने मेजरों के साथ मिलकर उन आतंकियों को और श्रद्धांजलि दे रहा, बिल्कुल। और इंडिया के एनएसए श्री अजीत डोवल जी ने पाकिस्तान को चैलेंज भी करा। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी
को चैलेंज करा, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि यदि आपके पास एक भी फोटो हो तो पब्लिक के सामने रखिए, कोई भी सबूत रखिए। और उसके बाद देखिए विजेंद्र जी की इतनी बुरी हार के बाद पाकिस्तान में क्या होता है, वहां पे सेना के साथ क्या किया जाता है। उसी आसिम मुनीर को जो इतनी बुरी तरह से हार गया, उसको फील्ड मार्शल की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया और आज उसको सारी सेनाओं का अध्यक्ष बना दिया गया है। चलता है, मैं वही कह रहा हूं। किसी जनरल कर्नल को यहाँ पे उठा के हमारे देख लीजिए, देश में उनके यहाँ ऐसे मेडल लगे होंगे, पता नहीं कितनी जंगें जीत ली उन्होंने। विजेंद्र जी हमारे देश में ये क्या कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि कितने हवाई जहाज गिरे। ये स्तर हो चुका है विजेंद्र जी। इसकी प्रॉब्लम ये है विजेंद्र जी, अभी जो आपने एक बात कही ना, एक कानून होना चाहिए। देखिए समस्या ये है विजेंद्र जी कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके कुछ लीडर्स की समस्या ऐसी हो चुकी है कि उनको लगता है कि मोदी की हार और सेना की हार एक है, और इसलिए वो इसको मतलब सेना की इतनी स्पष्ट जीत को भी हार में बदलना चाहते हैं। भाई आप सोचिए विजेंद्र जी कि ये व्यक्ति एक ऐसे स्टेट का मुख्यमंत्री रहा। आप सोचिए, एक बार हो सकता है कि भाई दिमाग घूम गया हो, बयान दे दिया हो सकता है एक बार, चलिए, लेकिन जब दोबारा सवाल किया गया तब भी कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगने वाला। विजेंद्र जी ये वो व्यक्ति है जो एक ऐसे स्टेट का मुख्यमंत्री रहा है जहां पे 26/11 का अटैक हुआ। ये वो व्यक्ति है जो पीएमओ में राज्य मंत्री रह चुका है, और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें थल सेना की क्या आवश्यकता है, जहां भारत चारों तरफ से ऐसी भारत विरोधी ताकतों से घिरा हुआ है। वो कह रहा है कि हमें थल सेना की क्या आवश्यकता है। शैलेंद्र गुर्जर जी कुछ मत कीजिए भाई, सिर पे कानून ला सकते हैं हम कि देश के अंदर। जी आपने ये बात बोली, एक बात ऐड कर दूं क्योंकि मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है विजेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं ना कि कानून ला सकते हैं। ये कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि राजनीति के नाम पे कोई भी नेता इतनी हल्की बात, राष्ट्रद्रोह की बात करके इतनी आसानी से निकल जाता है कि ये तो राजनीति है। भाई एलओपी भी करते हैं बात, कैसे एक्शन लेंगे आप बताइए। देश के अंदर एलओपी भी पूछते हैं ना कि कितने जेट गिरे, नहीं पूछते क्या? वो नहीं कहते कि ट्रंप ने कहा कि भारत ने सीज फायर किया, भारत ने रिक्वेस्ट की। आप किस किस को रोकेंगे? यहां देश का एलओपी बयान देता है शैलेंद्र गुर्जर जी। और ये वाकई में दर्दनाक है कि हम देश के अंदर एक ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं कि भाई सेना का अपमान मत कीजिए, जबकि ये तो दिल के अंदर गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारी सेना है। अगर कोई दूसरा करेगा तो भी हम मुंहतोड़ जवाब दें, होना यह चाहिए। लेकिन क्या ये कानून हो सकता है? क्योंकि ये लिमिट क्रॉस हो रही है। आप सोचिए एक भारतीय के जहन में क्या चल रहा होगा अगर 200 लोग भी इस बयान के साथ आकर उसके समर्थन में खड़े हो जाएं, तो सेना का यह अपमान है, यह देश का अपमान है। विजेंद्र जी देखिए, जो भारतीय के दिल में अगर भारत के प्रति सम्मान नहीं हो, देशभक्ति नहीं हो, वो कोई भी बात कर सकता है। वो कानून उस पर कितना ही आप लागू कर दीजिए, कानून भी अपना कहीं ना कहीं जाकर बेबस हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं, आपकी धरती, देश, राष्ट्र यही है। राष्ट्र प्रथम की भावना से आपको चलना पड़ेगा, देशभक्ति की भावना से आपको चलना पड़ेगा, तभी आप भारत माँ की रक्षा कर पाएंगे। आप देखिए, ये तो आपने बहुत स्टार्टिंग में जब डिबेट ओपन की तभी कह दिया, कांग्रेस पार्टी का चरित्र, चेहरा जो है वो आदतन इस तरह का रहा है, हमेशा पाकिस्तान परस्त रहा है, हमेशा पाकिस्तान की एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला रहा है। पाकिस्तान वहां से कोई क्वेश्चन करता है, उनके राज में वो यहाँ मुझे बताइए चौहान पर क्या एक्शन होगा? देखिए बिल्कुल होगा। अभिव्यक्ति की, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को इसकी ठेस पहुंची है, वो माननीय न्यायालय में जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, उनके खिलाफ संज्ञान लेकर नोटिस भी जारी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा और आपने देखा होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये आदतन किस तरह के लोग हैं कांग्रेस पार्टी, कि आप अपने ही देश की सेना पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, आप अपनी देश की सेना को बाहर गिरवी रखने का काम करते हैं, आप अपनी सेना का अपमान करते हैं और आप कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हमको तो शर्म आनी चाहिए। मुझे तो लगता है पृथ्वीराज चौहान जी के बजाय राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले क्वेश्चन उठाया कि दाल में कुछ काला है, वही पूछने लग गए राफेल कितने। अरे आपको पूछना चाहिए था, नहीं हुआ तभी तो नीचे तक सब बोल रहे हैं। मैं यही तो, आप सुनिए, मैं यही तो कह रहा हूं कि उनको तो पूछना चाहिए था कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स मार दिए, पाकिस्तान के कितने एयरबेस तबाह कर दिए, उनके एंटी डिफेंस सिस्टम को कितना तबाह कर दिया, वहां कितने आतंकवादी अड्डों को खत्म कर दिया, उनके ट्रेनिंग कमांड सेंटर्स को खत्म कर दिया। ये क्वेश्चन होने चाहिए थे। बल्कि क्वेश्चन क्या होते हैं, ये पूरा भारत की जनता देख रही है। वाकई बहुत दुखद है कि इस तरह के कांग्रेस के नेता अगर ऐसे बयान करेंगे तो ये निश्चित तौर पर देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी न देश भक्त पार्टी रही, ना ही इनके अब वो चाल चरित्र चेहरा रहा। हमारे साथ कांग्रेस विचारक राधेश्याम तंवर जी जुड़ गए हैं। राधेश्याम तंवर जी, कौन सी विचारधारा है कि हम सेना को क्वेश्चन करने लगते हैं? देखिए,
मैं आपको बताऊं विजेंद्र जी, कुछ व्यक्तित्व को लेकर हम पूरी पार्टी के प्रति जो राय बनाते हैं वो ठीक नहीं मेरे ख्याल से। इसी कांग्रेस पार्टी ने चाइना का युद्ध हो चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, हमने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमने लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीती भी है। चाइना से कौन सी लड़ाई जीत गया? 1962 के अंदर मुकाबला किया है। कौन सी जीती? अक्साई चीन किसने दे दिया गिफ्ट में? देखो आप जो किसने दिया? अक्साई चीन की तो बात कर आ जाइए पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में बांग्लादेश बनाकर कौन सा भला कर दिया? अगर मैं गलत नहीं तो 52 सैनिक थे सिर्फ। आप मुझे बोलो तो 52 ही सैनिक थे सर मेरी बात पाकिस्तान के अंदर, वो तो आज तक वापस मैं आए एक नहीं। बात आपको पार्टी से साफ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस अरे पार्टी। सर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आपसे, पृथ्वीराज चौहान ने जो बयान दिया, कांग्रेस पार्टी इस बयान के साथ है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये उसके निजी बयान है। आज कांग्रेस पार्टी का मतलब समस्या, एक मिनट मेरी बात भाई सुनो। मुख्यमंत्री रहे हैं एक मिनट, अरे कुछ भी आज मेरी बात सुनो तो सही। आप पार्टी का चेहरा, पार्टी के केंद्र नेतृत्व यही कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी करोड़ों जो लोग हम जैसे लोग हैं उनसे पार्टी बनती है। पार्टी है, हाँ आप हैं कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेनाओं की बहुत बड़ी जीत है और हमें गौरव की बात है, गौरव की बात है, इसमें पूछने की बात ही नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी तक क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए हमारे राहुल गांधी तक ट्रंप का हवाला देकर बयान दे चुके मैं आपको हैं। एक नई चीज आपके स्टूडियो में बता के जा रहा हूँ। आज कांग्रेस पार्टी नेताओं से नहीं चलती है। मैं व्यक्तिगत किसी नेता का नाम मतलब नहीं राहुल लेता। गांधी से नहीं चलती? नहीं, मैं राहुल राहुल जी की बात नहीं कर रहा, मैं राहुल जी के, अशोक जी के, किसी भी नेता की बात नहीं कर रहा। मैं कांग्रेस पार्टी की जो रीढ़ है, हम जैसे कार्यकर्ता करोड़ों कार्यकर्ता हैं और आज से नहीं है। 1952 से जब 1885 जब इसकी स्थापना हुई तब से करोड़ों लोग इसके सदस्य हैं और उनसे कांग्रेस पार्टी की पहचान है, न कि नेताओं की वजह से पहचान है। सर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिन कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की पहचान है ना, अब वो कार्यकर्ता भी कांग्रेस को नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप ऑपरेशन सिंदूर को सवाल करते हैं, जब आप सेना को सवाल करते हैं, जब आप एक जीते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभियान को हारा हुआ बताते हैं, और वो अगर पार्टी के अंदर मौजूद है तो क्या वो कार्यकर्ता आपके साथ खड़े होंगे? कांग्रेस पार्टी तरफ से मैं कह रहा हूं, इस देश की सर्वोच्च कोई संस्था है और सबसे आदर योग्य कोई संस्था है तो देश की सेना है और करोड़ों हमारे कांग्रेस इस बात को मानते हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं समझते? देखिए आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, चौहान क्यों नहीं समझते? सर इनको नोटिस देके हटाइए ना। राहुल गांधी जी और कांग्रेस अलग अलग है, ये कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, नहीं राधेश्याम ये अलग है, कांग्रेस से अलग है। आप ये बात, आप देखो आप बात टर्न कर रहे हैं, बात तो राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ आपके सामने, मैं घुमा फिरा की बात नहीं कर रहा आपसे। तो क्या आपके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर प्रदर्शन किया? क्या उनसे माफी की मांग के लिए उनको मजबूर किया पृथ्वीराज चौहान को? क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता गए उनके सामने प्रदर्शन किया? क्या उनका काला मुंह करने की कोशिश की? क्या आपने बताइए? अगर जयपुर में होते तो मैं जयपुर में क्या होता है? आप तो करोड़ों लाखों कार्यकर्ता बता रहे हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे हो, देश का अपमान कर रहे हैं। आपके नेता निश्चित रूप से देश की सेना हमारा गौरव है, हमारा गर्व है, देश की सेना सर्वोपरि है, बहुत अच्छी बात है, देश की सेना सबसे बहुत अच्छी बात है सर, और होना चाहिए। लेकिन राधेश्याम जी सुनिए ना, राधेश्याम जी मैं दो उदाहरण दे रहा हूं सर। अभी राजस्थान के अंदर एक स्टिंग हुआ, उसमें कांग्रेस के एक विधायक को लेकर एलिगेशन लगे। यहां कांग्रेस के प्रभारी ने नोटिस देकर जवाब मांगा कि भाई क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आपके एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक स्टेट के बड़े लीडर, दिल्ली के अंदर जो राज्य मंत्री रह चुके हों, वो इस तरीके का बयान देते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं कि आप ये बयान क्यों दे रहे हैं, किन तथ्यों के आधार पर दे रहे हैं, आप स्पष्टीकरण दीजिए वरना पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। क्यों नहीं है? मैं तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ उनके बयान को ठीक नहीं मानता। अरे नोटिस क्यों नहीं है? नेता आते हैं जाते रहते हैं, पार्टी वही रहेगी, कई आए कई चले गए, लेकिन पार्टी हम जैसे लोगों से बनती है। ऐसे नेता पार्टी को गर्त में ले जाएंगे सर। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से क्या कहोगे? राहुल गांधी जी ने भी क्वेश्चन किए थे, सेना पर, सेना के शौर्य पराक्रम साहस पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया था, तब आप क्या कहोगे? क्या आप आज कहने की स्थिति में हो? राहुल गांधी मुर्दाबाद आप कहने की स्थिति में हो क्या? देखो नहीं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता थोड़ी नहीं कार्यकर्ता है ना। ये कहें कि राहुल गांधी जी ने गलत बयान दिया, पृथ्वीराज चौहान जी ने गलत बयान दिया, मैं इनका कंडेम करता हूं, मुर्दाबाद करता हूं। मैं आपको बताऊं, संसद से प्रियंका गांधी जी निकल रही हैं, पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि आपके नेता ने यह बयान दिया है, प्रियंका गांधी जी चली जाती हैं, वो कहने की स्थिति में नहीं होती, भागकर गाड़ी में घुस जाती है। ये तो चरित्र है कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। कर्नल देवानंद जी, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी नेता की बात कर रहा हूँ, प्रियंका गांधी नेता की बात कर रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान नेता की बात कर रहा हूँ, सलमान खुर्शीद जी जिन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, हिंदुत्व
तुमको ISI एक मिनट। जो आतंकवाद की संख्या थी, आप बताइए। 2014 में तो देश था ना। क्या किया 26/11 में आपने? 26/11 में क्या कर लिया? क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता घुस गए पाकिस्तान में? क्या सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी चुप बैठ गए? जब भारत की सेना तैयार थी 26/11 पर कि हम पाकिस्तान में घुस के आतंकियों को ठिकानों को मारेंगे, हम आतंकियों को खत्म करेंगे, तब क्या किया आपके सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने? चुप बैठ गए। डॉलर बनाएंगे, समझौता कर लिए, 55,000 करोड़ रुपए दे दिया, जिसका भुगतान करना पड़ रहा है भारत की जनता को। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयरफोर्स स्ट्राइक की और उनके घर में घुस के आतंकियों के अड्डों को शैलेंद्र गुर्जर जी, उनके पाकिस्तान के आप क्या बात करेंगे? आपने तो टुकड़े कर दिए देश के। जवाहरलाल नेहरू जी के आधार पर टुकड़े, पाकिस्तान के टुकड़े। आपने 91,000 जो सैनिक थे पाकिस्तानी दामाद बना के क्यों भेज दिया? क्यों भेज दिया? अरे आप बोलिए ना, राहुल गांधी मुर्दाबाद बोलिए ना। आप नेता और पार्टियां लगे ना, नेता ने क्या लीडर सर, यू वांट टू डू दैट प्लीज सर। दोनों रुकिए एक मिनट। कर्नल देवानंद जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राधेश्याम जी ने जिस प्रकार से स्वीकार किया है कि ये गलत स्टेटमेंट है, हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए सर। दूसरी बात, अब जहां तक ताल्लुक है, मैं राधेश्याम जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने नेतृत्व को बोलिए, उनको पार्टी से निकाले और हमारे भारत सरकार के जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि खड़े हैं, शैलेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि प्लीज लॉज एंड FIR अगेंस्ट हिम। अगर आप बता रहे थे देश में कानून है, कार्रवाई की जा सकती है, तो कृपया करें। बहुत अच्छे, अब रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। शैलेंद्र जी सिर्फ एक लाइन में बताइए, क्या शैलेंद्र गुर्जर FIR करेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, अगर मैं उसको स्टडी करके उनके बयानों को अब रुक जाइए और कोर्ट में बिल्कुल कंप्लेंट फाइल करेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे, कंप्लेंट फाइल करने की स्वतंत्रता है मेरे पास। वो संज्ञान लेना न्यायालय का काम है सिर्फ FIR की बात। क्या शैलेंद्र गुर्जर FIR करेंगे? कंप्लेंट फाइल करी जाएगी, विजेंद्र जी उस तक जाने की आवश्यकता ही नहीं। विजेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, मेरा यह सवाल है कि इस देश में भारत सरकार का एक रक्षा मंत्रालय है ना, तो क्या रक्षा मंत्रालय इनको एक नोटिस भेज के ये नहीं पूछ सकता कि आपकी जानकारी का स्रोत क्या है? भाई ऐसी डिटेल्स तो किसी ने दी ही नहीं, तो कम से कम रक्षा मंत्रालय इस व्यक्ति को एक नोटिस देके ये तो पूछे कि आपकी जानकारी का स्रोत क्या है। चलिए शैलेंद्र जी, छोड़िए FIR भी, पता नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे, क्या नोटिस जाएगा रक्षा मंत्रालय की तरफ? देखिए, मैं रक्षा मंत्रालय का प्रवक्ता नहीं हूं, भारतीय जनता नहीं हो क्या अरे आप बताइए ना, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कर सकता हूं। अरे आपने जब रक्षा मंत्रालय के जो ब्रीफिंग हो रही थी, आर्मी और वायुसेना की ब्रीफिंग हो रही थी, तो आप राहुल गांधी जी के प्रवक्ता हो क्या? आपने तो कह दिया ना राहुल गांधी मेरे नेता है, तो आप राहुल गांधी जी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? ये बताओ ना। देखिए, जो कैपेसिटी में होता है वही बात। आप देखिए, लॉजिकल बात करें सर। चलिए, आपकी कैपेसिटी में FIR लॉन्च करना तो है, बिल्कुल कंप्लेंट फाइल करना है, वो करेगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे कंप्लेंट। आप मुझे भेज दीजिएगा सर, मैं चलाऊंगा। सर किस पे कंप्लेंट फाइल करेंगे? जब चाइना के साथ जब गलवान स्टैंड ऑफ होता है और उस समय भारतीय सेना जब पाकिस्तान को झुकाती है मिरर डिप्लॉयमेंट करके, तो रात के अंधेरे में राहुल गांधी चाइना के एम्बेसडर से मिलने जाते हैं। राहुल गांधी पे करी क्या कंप्लेंट, क्या एक्शन लिया, बताएं यहाँ पे। ठीक है कर्नल देवानंद जी, क्या रिटायर्ड सैनिक के तौर पर आप या जो पूरा विंग है, क्या वो एक एप्लीकेशन देंगे रक्षा मंत्रालय को कि साहब ये नहीं चलेगा, ये बस सिर के ऊपर से जा चुकी है चीजें, अब नहीं चलेगा? विजेंद्र जी, जैसे आपने बताया, मैं बिल्कुल, आपने मेरा एक तरह से रास्ता दिखाया है और यकीनन आप मानिए कि हम जो भूतपूर्व सैनिक हैं अब तंग आ चुके हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते कार्रवाई कोई करता नहीं है और राजनीतिक व्यक्तियों को तो खुले सांड की तरह छोड़ रखा है। अब हमें लगता है कि हमें अब ये कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी और अर्जी रिपोर्ट जो भी यहाँ तंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, हम जरूर इस पर मंथन करेंगे, सब लोग मिलकर के आग्रह करेंगे और चिट्ठी जरूर लिखेंगे, क्योंकि FIR और कोर्ट में जाने के हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। ये सरकार का काम है, सरकार में वकील बैठे होते हैं। और मैं राधेश्याम जी की जरूर आज थोड़ा उनको धन्यवाद दूंगा कि ये एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते अपने नेतृत्व को कह रहे आप गलत है, और इस गलती की मैं मानता हूं जांच होते हुए कानून के दायरे में उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की वजह से कांग्रेस जिंदा है आज, क्योंकि जमीन पर ये लोग हैं। बिल्कुल, ये समझाते हैं अपने कार्यकर्ताओं। बिल्कुल, अगर राधेश्याम जी जैसे ना हो तो कांग्रेस में अगर पृथ्वीराज चौहान जैसे और 20-50 हो जाए तो फिर बीजेपी को चुनाव जीतने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट जीत जाएगी।
नहीं, आपकी बात सत्य है। ठीक मैं है सर, मानता हूं, शुक्रिया ये हमारे साथ कानून जुड़ने के लिए। नजरिए से- शैलेंद्र जी, राधेश्याम जी, एकलव्य जी और कर्नल देवानंद जी, आपका भी शुक्रिया।